ओम शांति। आज के बाबा के 7 तारीख के महावाक्य सुनेंगे। आज बाबा ने कहा कि बाबा सब बच्चों को साथ लेकर के जाएंगे। तो दुनिया में तो कहते हैं कि गुरु के साथ कोई जाता है तो गुरु के पीछे चले, आगे ना चले। लेकिन बाबा ने कहा यहाँ सब आत्माएं जाएंगी शिव बाबा के साथ, तो आगे आगे सभी आत्माएं और पीछे पीछे शिव बाबा। आज बाबा ने कहा बाबा पीछे पीछे क्यों जाएगा कि कोई फिर रह न जाए, कोई रह न जाए, कोई कहीं और फिर दोबारा बाबा को पुकारे कि मुझे ले चलो, बचाओ। तो बाबा ने कहा बाबा सबको लेके जाएगा, एक को भी छोड़ करके नहीं जाएगा। इसलिए दिखाते हैं शिव की बारात गई, इसमें सभी गए। और बाबा ने कहा अंत समय होगा, बैठे बैठे सबको साक्षात्कार होगा। जो अंत समय के दृश्य देखेंगे, बचेंगे, उनको बाबा ने कहा बैठे बैठे इस दुनिया में क्या क्या हो रहा है सब नज़ारे दिखाई देंगे, सब साक्षात्कार होगा। योगी आत्माएं जो होंगी, बाबा ने कहा वो अंत समय तक ऐसे साक्षात्कार में रहते रहते अपनी मर्जी से शरीर छोड़ेंगे। और जब उनकी इच्छा होगी कि अब इस दुनिया में इतना दुख है, इतनी अशांति, इतना सब कुछ है, अब भगवान यहाँ से ले चलो, अब जाना है, खुशी खुशी से शरीर छोड़ेंगी। तो कहते हैं अंतमति सुगति। तो जब उनकी अवस्था एकदम उपराम होगी और ऐसी स्थिति में शरीर छोड़ेंगे तो वो अवस्था भी संपन्न होगी, तो स्थिति भी संपन्न वाली, तो पुरुषार्थ और पद पोजीशन भी उसी के आधार पे मिलेगा। अगर यहाँ हम तैयारी नहीं करते और अचानक मजबूरी से तैयार होना पड़ता है, क्या स्थिति होती है अंदर की, कैसी स्थिति में शरीर छोड़ा, उसके अनुसार पद पोजीशन मिलता है। इसलिए बाबा कहते हैं बहुत समय का अभ्यास। तो उसके लिए बाबा ने कहा पावन बनने के संस्कार, आत्मा पतित बन गई है, बार बार वो संस्कार इमर्ज हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा संस्कार बनते हैं कर्म से। जब बहुत समय तक पावन बनने का कर्म लगातार करते रहेंगे तो बाबा ने कहा संस्कार पावन बन जाएंगे। जब संस्कार पावन बन जाएंगे तो कर्म इंद्रियां भी पवित्र बन जाएंगी। तो आज के महावाक्य हैं बाबा के, मीठे बच्चे तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पतितों को पावन बनाने की सर्विस करनी है। अंधों की लाठी बनना है, अंधों की लाठी बनना है। प्रश्न, पिछाड़ी के समय कौन सी अवस्था आनी है? तो बाबा ने कहा उत्तर में पिछाड़ी के समय निरंतर रूहानी यात्रा करते रहेंगे। बैठे बैठे साक्षात्कार होंगे, बाबा और वर्षा याद आता रहेगा। वैकुंठ देखते रहेंगे। इस नई दुनिया के भी साक्षात्कार करेंगे और ये पुरानी दुनिया के भी नज़ारे दिखाई देंगे। तो बाबा ने कहा बैठे बैठे वैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम यह प्रारब्ध पाएंगे, माना ऐसी खुशी में शरीर छोड़ेंगे कि अब हम ये प्रारब्ध पाएंगे, हर्षित होते रहेंगे।
अभी तो बाबा जैसे कहते हैं पुरानी दुनिया जाने वाली है, नई आने वाली है, लेकिन वो दृश्य सामने तो नहीं है ना, न जाने वाला समय है न आने वाला। तो इसीलिए निश्चय विश्वास जो है बैठता नहीं है, तो पुरुषार्थ भी तीव्र नहीं होता है। तो अंत समय बाबा ने कहा पुरुषार्थ भी तीव्र होता जाएगा, नजारे भी सब दिखाई देंगे। हर्षित होते रहेंगे, परंतु अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी पड़ेगा। अच्छा पुरुषार्थ नहीं किया तो पछताना भी होगा, सजाओं का भी साक्षात्कार करेंगे। कितना समय दिया सेवा के लिए, सब कुछ के लिए, लेकिन वो समय भी पुरानी दुनिया में ही लगाया, बाबा की ईश्वरीय सेवा में नहीं लगाया। गीत रात के राही थक मत जाना, सुबह की मंजिल दूर नहीं। ओम शांति। यह है रूहानी यात्रा। सबसे जास्ती महत्व इस रूहानी यात्रा का है। यह है ईश्वरीय भाषा अथवा भाषण। तुम भी भाषण करते हो ना। बाप कहते हैं सबसे जास्ती भाषण तो मैं करता हूँ, क्योंकि मैं ज्ञान का सागर हूँ और फिर पतित पावन गति सदगति दाता हूँ। ज्ञान से सदगति होती है। बाप कहते हैं वास्तव में मेरा नाम एक ही है, ज्ञान का सागर, और सदगति दाता तो एक कोई कहेंगे, बहुतों को तो कह नहीं सकते। दूसरे मनुष्य यह भी नहीं समझते, दूसरे मनुष्य यह भी समझते हैं कि ये ड्रामा है। चक्र भी दिखाते हैं, परंतु चक्र की आयु भिन्न भिन्न दिखाते हैं। जैसे अपना ये जो तिरंगा झंडा, इसमें भी चक्र दिखाते हैं। तो ये चक्र किसकी निशानी है? वैसे ये चक्र तो सृष्टि चक्र की निशानी है, और सृष्टि चक्र पर तिरंगा 3 कलर दिखाएं, तो ये सब इस भारत का ही खेल है, लेकिन उसमें फिर चक्र दिखा देते हैं, जो जैसे समझते हैं। तो बाबा ने कहा बाप को कहते हैं सर्व का सदगति दाता, लिबरेटर। इतनी आत्माएं जो ऊपर से आई हैं पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर होंगी। पहले यहाँ नहीं थी, फिर जरूर नहीं होंगी, तो इतने सबको कौन आकर वापिस ले जाएंगे? गाइड तो है ही परमपिता परमात्मा। गाइड अर्थात जो आगे रास्ता दिखाते चले, आगे का रास्ता दिखाते चले। गाते भी हैं हे पतित पावन। गाइड है, सर्व का सदगति दाता है। गुरु होता ही है गति करने वाला। गुरु को आगे, फॉलोअर्स को पीछे रखा जाता है। यहाँ ऐसी बात नहीं है। यहाँ तो बाप कहते हैं बच्चे तुम आगे चलो, क्योंकि गौशाला भी है ना। अगर गाय पीछे रह जाए तो कोई ले जाएगा पकड़ के। तो बाबा ने कहा गौशाला भी है ना, गौओं के पीछे पीछे ग्वाला रहता है, नहीं तो गौएं इधर उधर चली जाए। तो बाबा ने कहा बाप भी पिछाड़ी में रहते हैं। आजकल भगत लोग समझते हैं आगे महात्मा जी हो, उनसे आगे जाना उनसे आगे जाना बेइज्जती समझते हैं। बाबा कहेंगे बच्चे तुम आगे हो, बाप को तो पिछाड़ी में सारी नजर करनी पड़ती है कि कोई खा न जाए। विशाल है ना, शेर रे शेर, परंतु शेर था नहीं। तुम्हारे लिए भी कहते हैं ये बीके तो कहती हैं विनाश होगा, विनाश तो होता नहीं है। कहते हैं ना इतने सालों से कहते आए विनाश होगा, विनाश तो हुआ ही नहीं। तो वो सोचते हैं कि सारी सृष्टि का एक साथ विनाश हो जाएगा, प्रलय हो जाएगी। ऐसा विनाश नहीं होता।
बाकी विनाश तो हो ही रहा है, कहीं कुछ हो जाता है, कहीं कुछ हो जाता है, कितना नुकसान हो जाता है। तो बाबा ने कहा आगे चल मनुष्य समझ जाएंगे, बरोबर विनाश का समय है। तुम बच्चे जानते हो विनाश किस लिए है, दुनिया को कुछ भी मालूम नहीं है। अच्छा, महाभारत लड़ाई के बाद क्या हुआ किसको पता नहीं है। तुम बच्चे भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हो, हमको बाबा की मदद है। तुम जानते हो बाबा आया है पतितों को पावन बनाने, तो बच्चों को भी यही सर्विस कर ऊंच पद पाना है। पतितों को पावन बनाना है, अंधों की लाठी बनना है। रास्ता बताया जाता है अलग और बे का, बस फिर पढ़ाई बहुत सहज है। झाड़ सामने खड़ा है, त्रिमूर्ति तो नंबर 1 है। शिव के साथ त्रिमूर्ति मशहूर है। शिव परमात्मा उनसे भी ऊंच है, वह तो फिर भी सूक्ष्म है, उनसे ऊंच परमात्मा, परंतु उनका नाम रूप देश काल कुछ भी नहीं जानते। तुम बच्चे भी पहले नहीं जानते थे, दिन प्रतिदिन सब कुछ समझाया जा रहा है, अभी तुम समझ चुके हो। आत्मा, बाबा ने कहा समझ चुके हो, हम आत्मा हम आत्मा हैं, संस्कार आत्मा में भरते हैं, अच्छे व बुरे संस्कार आत्मा में हैं। इस समय अच्छे संस्कार बहुत कम हैं, बाकी बुरे गिरने के संस्कार हैं। बार बार आत्मा कर्म धर्म से गिर जाते हैं, तो गिरने के संस्कार बहुत हैं। इस समय कोई के भी अच्छे संस्कार नहीं कहेंगे, जबकि है ही रावण राज्य मायावी दुनिया में इस मायावी दुनिया में कोई अच्छे कोई बुरे तो होते ही हैं। कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे, बाबा ने कहा कोई पाप करते होंगे तो कहेंगे इनके संस्कार अच्छे नहीं हैं। बुरे संस्कार वाले अच्छे संस्कार वाले देवताओं के आगे जाकर उनकी महिमा गाते हैं। भारत बिल्कुल अच्छे संस्कार वाला था, अब बुरे संस्कार वाला है। जो भारत देवताओं की कर्म भूमि थी, अच्छे संस्कार वाले थे, अब भारत वही बुरे कर्म वाला हो गया है। तो बाबा ने कहा मनुष्यों को यह भी पता नहीं है, बाप समझाते हैं, जो ऊपर से नई आत्माएं आती हैं पहले अच्छे संस्कार वाली होती हैं, फिर बुरी हो जाती हैं, फिर उन्हों को ही तमो प्रधान से सतो प्रधान जरूर होना है। भारत के ही चित्र सामने हैं। बुरे संस्कार वाले बैठ देवताओं का वर्णन करते हैं, क्योंकि वह दैवी गुण वाले हैं, ये हैं आसुरी गुण वाले। समझते भी हैं विकार में जाना आसुरी स्वभाव है, इसलिए सन्यासी भाग जाते हैं। फिर कहते हैं मैं फलाने सन्यासी का फॉलोअर्स हूँ, परंतु सब तो फॉलो करते नहीं हैं। तुम जानते हो यह देवी देवता पवित्र प्रवृत्ति मार्ग के थे, वही अब अपवित्र बने हैं। बाप समझाते हैं तुमने पूरे 84 जन्म लिए हैं। देवी दुनिया और आसुरी दुनिया गाई जाती है, अभी तुम समझते हो। रावण के कारण ही इतना दुख हुआ है। बाप सम्मुख समझाते हैं तुम ही पूज्य थे सो अब पुजारी बने हो, फिर मैं आकर पूज्य बनाता हूँ। बाप तो सदा पूज्य है, ब्रह्मा को एवर पूज्य नहीं कहेंगे। एवर पूज्य एक बाप ही है, जो कहते हैं मैं आकर तुमको 21 जन्म के लिए पूज्य बनाता हूँ। बहुत ढेर के ढेर, बाबा ने कहा देवी देवताएं हैं, बहुत ढेर के ढेर देवियां हैं। तुम बहुतों ने मिलकर भारत को पावन बनाया है।
अब तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज, बाबा ने कहा तुम्हारी बुद्धि में फर्स्ट क्लास नॉलेज है कि सृष्टि चक्र कैसे फिरता है। बाप ही सारा राज समझाकर अपने साथ रूहानी यात्रा पर ले जाते हैं। वह स्पिरिचुअल फादर, आत्माओं का बाप, उनकी ही महिमा गाते हैं। हे पतित पावन आओ। बहुत मनुष्य समझते हैं कि आत्मा पतित होती है, कई फिर नहीं समझते बुरे व अच्छे संस्कार आत्मा में ही होते हैं। आत्मा ही दुख उठाती है। बाप समझाते हैं बच्चे सर्विस करो, पाप आत्माओं को पावन पुण्य आत्मा बनाओ। भारत का गायन है कि भारत जैसा पुण्य आत्मा कोई नहीं है। शिव पर बलि भी भारत में चढ़ते हैं, परंतु अर्थ नहीं समझते। समझते थे हम शिवपुरी मुक्ति धाम में चले जाएं। ऐसे नहीं कि सेकंड में उन्हों को मुक्ति मिलती है। हाँ, जो पाप किए हुए हैं उनसे मुक्ति मिलती है। बाकी वापिस स्वीट होम में कोई जा नहीं सकते। स्वीट होम है हम माता पिता का घर। मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। अंधश्रद्धा से ईश्वर सिर्फ ईश्वर कह देते हैं। जब ईश्वर एक है, माता पिता क्यों कहते हो? जब ईश्वर एक है तो माता पिता क्यों कहते हो? फिर वह रचता है तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? अगर वो पिता है तो जरूर माता भी होगी, नहीं तो रचना कैसे हो? तुम माता पिता हम बालक तेरे, तो बालक जिस्मानी ठहरे ना। शिव बाबा ब्रह्मा मुख द्वारा तुमको अपना बनाते हैं, इनमें प्रवेश कर एडप्ट करते हैं। अभी तुम बाप द्वारा सम्मुख सुन रहे हो, फिर 5000 वर्ष बाद सुनेंगे। अभी जो तुम लिख रहे हो वह सब खत्म हो जाएगा, फिर ये बातें बताए कौन? समझो कोई नीचे से पुराने कागज आदि निकालते हैं जिससे शास्त्र बैठ बनाते हैं, फिर भी भक्ति मार्ग वाले वही शास्त्र निकलेंगे, कोई नए नहीं बनाए। ड्रामा प्लान अनुसार नीचे से वही निकले होंगे। गीता, भागवत, महाभारत, रामायण आदि फिर वही बनेंगे। स्वर्ग की सामग्री भी वही बननी है जो कल पहले आगे थी। हम अभी समझते हैं कि स्वर्ग में जाकर ऐसे ऐसे महल बनाए। अब दिन दिन प्रतिदिन साइंस भी तरक्की करती जा रही है, तो बाबा ने कहा वही महल फिर से अब बनना। जैसी जैसी दुनिया आएगी, नई दुनिया, तो वो करेगी तो साइंस ही, तो उसको और उसकी बुद्धि रिफाइन होती जाएगी, तो वो रिफाइन चीजें बनाएंगे। तुम बच्चों को स्थायी खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए सब कुछ तैयारी हो रही है, तो स्थायी खुशी रहनी चाहिए। हम जाकर प्रिंस बनेंगे। अगर निश्चय नहीं है तो स्कूल में जैसे बेसमझ बैठा, खुशी नहीं है, निश्चय नहीं है। यहाँ भी अगर नॉलेज समझकर किसको समझाते नहीं है तो बेसमझ हुए ना। राजाएं तो बनते हैं, फिर कोई सूर्यवंशी भी बनेंगे, कोई चंद्रवंशी में। पढ़ाई में बहुत बहुत फर्क पड़ जाता है। बाप तो अच्छी रीति समझाते रहते हैं, बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना पड़े। बाप और क्या करेंगे, समझाएंगे। रूहानी यात्रा पर रहो, और कुछ नहीं समझा सकते हो तो चित्रों पर समझाओ। यह भी देखते हो जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने समझाया, बाबा ने कहा जिनको आपने समझाया वो तीखे हो जाते हैं। तो पहले से समझदार तो होते ही हैं, और ज्ञान मिल जाता है तो और तीखे हो जाते हैं। तो बाबा ने कहा यह देखते हो जिनको समझाते हैं वह तीखे हो जाते हैं, और धर्म वाले भी आते हैं। बाबा ने साक्षात्कार तो पहले ही कराए हैं,
कि यह ब्राह्म बुद्ध क्राइस्ट भी आएंगे, यह सब समझने की बातें बिल्कुल सहज हैं। सृष्टि चक्र को समझना बहुत सहज है। मुश्किल बात है बाप की याद में रहना। पवित्र भी बन जाए, डिफिकल्ट है रूहानी यात्रा। पवित्र भी बन जाए, बाबा ने कहा वो भी सहज है, और मुश्किल जो लगता है वो है योग। योग में ज्यादा समय नहीं रह सकते। इसमें थक, बाबा ने कहा जिसमें थक जाते हैं, अगर सारा दिन याद ठहर जाए फिर तो कर्मातीत अवस्था हो जाए। स्कूल में पास तो तब होंगे जब रिजल्ट निकलेगी। मुख्य है रूहानी यात्रा की बात। रूहानी यात्रा, ये अक्षर बहुत अच्छा है। योग में ही मेहनत है। हठयोग सिखलाने वाले तो बहुत हैं, परंतु यह है रूहानी योग, तुम्हारे सिवाय कोई समझा नहीं सकते। इस राजयोग से ही मनुष्य पति से पावन हो सकते हैं। यह योग बाबा और तुम बच्चे ही सिखला सकते हो। बाहर में जब सभी सुनेंगे तो कहेंगे हमारा योग ठीक है और सभी झूठे योग हैं। जब बाहर की बातें सुनेंगे तो समझ में आएगा हमारा योग ठीक है और तो सब झूठे योग हैं। बाहर में भी बहुतों, बाबा ने कहा बाहर में भी बच्चों को तो जानना है ना। इस योग को कोई नहीं जानते, उसका नाम ही है हठयोग। उस हठयोग को सब जानते कि उनका तो इतना प्रचार प्रसार है, चाहे वो कैसे भी है। तो बाकी इस राजयोग को बाबा ने कहा नहीं जानते। यह है राजयोग। भगवान उवाच, मैं तुमको राजयोग सिखलाता हूँ, वह हठयोग मनुष्य सिखलाते हैं। अब भगवान कौन है? श्री कृष्ण ने तो योग से इतना पद पाया है। भगवान तो ऊंचे से ऊंच निराकार है। तो बीज और झाड़ का ज्ञान बहुत सहज है, बाकी याद में नहीं रह सकते। झाड़ आदि का राज बहुत सहज है, किसको समझाना। बच्चे बहुत अच्छी रीति समझाते भी हैं, बाकी योग में मेहनत है। घड़ी घड़ी एक दो को सावधानी देते रहे तो भी अहो सौभाग्य। बाबा ने कहा दूसरों को बचाते रहेंगे, सावधानी देते रहेंगे, उसका भी तो पुण्य मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। बाकी योग में मेहनत है। तो बाबा ने कहा अगर सावधानी देते रहे ये भी अहो भाग्य। समझते हैं सहज भी है तो मुश्किल भी है। बहुत फेल होते हैं, इसलिए कहते हैं हमको योग में बिठाओ। हमको शांति पसंद आती है। शांति का नाम सुना है? कोई कहते हैं निष्ठा में हमको शांति मिलती, योग में बैठते हैं तो शांति मिलती है, इसलिए कहते हैं योग में बिठाओ, योग कराओ। यह भी गपोड़ा है। आधा घंटा योग में बैठकर चले गए, वह कोई शांति नहीं है। वह अल्प काल की हो गई। शांति तब मिल सकती है जब गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बन रूहानी यात्रा पर रहे। ऑफिस में बैठे, घर में बैठे यात्रा पर रहे। जो अवस्था तुम्हारी पिछाड़ी में आनी है, बैठे बैठे साक्षात्कार करते रहेंगे। बाप और वर्षा याद आता रहेगा, बैकुंठ देखते रहेंगे। बस अभी हम ये प्रारब्ध पाएंगे, पिछाड़ी में बहुत साक्षात्कार होंगे। पछताना भी यहाँ होगा जब देखेंगे फलाने फलाने क्या बनते हैं, हम क्या बनते हैं। सजाएं भी बहुत खाएंगे। बाप कहेंगे हम तो तुमको समझाते रहे, तुमने समझा नहीं। सिवाय प्रूफ किसको सजा नहीं मिल सकती। साक्षात्कार कराकर फिर सजाएं देते हैं तो बच्चों को अच्छी रीति समझाया जाता है। अभी पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो कल्प कल्प ऐसा ही ढीला पुरुषार्थ होगा। अभी तुम समझ सकते हो हमसे फलाने ऊंच पद पाएंगे,
सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताएं, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना है, तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं। डूबे हुए को पार कराने वाला है, करना है, कराना है बाबा। तैरने वाले झट कूद पड़ते हैं। किस लिए कूद पड़ते हैं? कि जो डूबा हुआ है उसको निकालने के लिए। तो बाबा ने कहा यहाँ तैरने वाला कौन है? जो ज्ञानी और योगी। और डूबने वाला कौन है? जो विषय विकारों में डूबा हुआ है। तो उसको कौन निकाल सकता है? जो बाबा ने कहा कूदना माना उसको ज्ञान योग से निकालना, ज्ञान योग के माध्यम से निकालना। और खुद तैरते रहना माना उसके प्रभाव में नहीं आना। तो बाबा ने कहा सर्विस का बहुत शौक है, कोई आए तो रास्ता बताएं, इतना हर्ष रहता है। डूबे हुए को पार कराना, तैरने वाले जो होते हैं वह झट कूद पड़ते हैं। गाते नैया मेरी पार लगा दो, बाप हमको रास्ता बता रहे हैं, हमको फरमान मिला है, कोई भी आए उनको अपना लक्ष्य बताना है। बाकी यह शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग की सामग्री है। भक्ति कल्ट माना गिरने का रास्ता है। पतित पावन एक ही है जो आकर गीता ज्ञान सुनाते हैं। श्री श्री 108 यह रुद्र अर्थात शिव निराकार की माला है। निराकार आकर पढ़ाते हैं। यह कोई शास्त्र का ज्ञान नहीं है, हमको तो बाप ज्ञान सुनाते हैं। महिमा ही बाप की है, ज्ञान का सागर है वह, ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। बाबा ने कहा बाबा की बात समझाओ, वो बात बीच में ज्यादा देर बोलते रहेंगे तो वो समझेंगे नहीं। तो इसीलिए जब समझाओ तो बाबा ने कहा बीच में फिर उनको, बाबा ने कहा उनकी बीच में ना सुन के पहले बाबा की सुनाओ। तो वह बीच में कोई बीच में कर न सके कोई। बाबा ने कहा वह ऐसा समझाना चाहिए जो वह कोई बात बीच में कर न सके। हम बेहद के बाप से पढ़ते हैं, सर्व का सदगति दाता वह बाप है, इस पर जोर देना चाहिए। नहीं समझते तो छोड़ दो, बोलो तुम देवता धर्म के हो नहीं। देवता धर्म की जो आत्मा होगी उसको कोई न कोई बात तो अच्छी लगेगी। जो बहसबाजी करते हैं समझते ही नहीं है तो छोड़ दो। तो बाबा ने कहा यह रास्ता, तुम देवता धर्म के नहीं हो, यह रास्ता छोड़ दो, परंतु समझाने की हिम्मत चाहिए। सन्यासी भी कोई कोई आ जाते हैं, आगे चल वृद्धि को पाएंगे। कुंभ मेले पर कितने ढेर आते हैं स्नान करने। दिन प्रतिदिन भक्ति भी तमो प्रधान होती जाती है। इसको फॉल ऑफ पंप कहा जाता है। यह भी एक खेल है जिसमें दिखाते हैं दुनिया विनाश कैसे होती है। अभी उनकी पंप है। बाबा ने कहा माया का भवका है। तुम बच्चों को सदैव नशा रहना चाहिए कि बाबा हमको पढ़ाते हैं, बाबा हमको सुख धाम का रास्ता बताते हैं। अगर हम औरों को रास्ता न बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं? ना भगवान के बच्चे हैं तो भगवान के बच्चे वो जो भगवान कार्य करता है वो करते हैं। अगर रास्ता नहीं बताते तो फिर बच्चे ही नहीं कहला सकते उसके। तो बाबा ने कहा अगर हम औरों को रास्ता न बताएं तो बच्चे कैसे कहलाएं? उल्टी चलन से इज्जत गवा देते हैं। बहुत बच्चे समझते हैं हम पाप करते हैं, बाप को मालूम थोड़ी पड़ता है। अरे भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल देता हूँ। भक्ति में जिन्होंने पुकारा भगवान को कि भगवान कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे,
तो बाबा ने कहा जब ही तो पुकार सुनी है, जब ही तो परिचय दिया है अपना। तो बाबा ने कहा बहुत भक्ति मार्ग में भी मुझे सब मालूम पड़ता है, तब तो तुमको फल देता हूँ। बाबा को तो तरस पड़ता है, बच्चे अभी तक छिपाकर भूले करते रहते हैं। चलो कोई नहीं देखता है, बाबा तो देखता है ना। समझते नहीं है। अच्छा मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते बाबा। धारणा के लिए मुख्य सार है, रूहानी यात्रा पर रहने के लिए एक दो को सावधान करते रहना है। कर्मातीत अवस्था में जाने के लिए सारा दिन याद में रहने की मेहनत करनी है। बाबा ने कहा ना, रूहानी यात्रा पर आप जब हो, जब आप दूसरों को भी एक दो को सावधान करते रहते हो, याद में होंगे तो वो दूसरों को भी बाबा की याद दिलाएंगे। दूसरी पॉइंट है, कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है। कोई भी उल्टी चलन नहीं चलनी है, सबको सुख धाम का रास्ता बताना है, सर्विस का शौक रखना है। बाबा ने कहा ना, मनसा वाचा कर्मणा, कोई न कोई प्रकार की सर्विस जरूर करनी है। बाबा ने कहा ऐसे ही आना और जाना, इससे कोई भी ऐसे आए और चले गए तो इससे क्या है, जमा तो कुछ होता नहीं है। जमा जब होगा जब कुछ न कुछ ईश्वरीय सर्विस करेंगे। याद नहीं रहता, याद होगा तो मन में चलेगा। जो कोई बात मन में चलती है तो मन को खाती है तो कर्म में उतरता है। अब मन में नहीं आती है, कर्म में नहीं उतरता है, इसका मतलब अंदर बूंद नहीं जाती है ज्ञान की। वरदान है, संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले। संकल्प से भी मेरेपन की मैल को समाप्त कर बोझ से हल्का रहने वाले फरिश्ता भव। मेरेपन का विस्तार ही बोझ है। कोई भी मेरापन, मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी नेचर, कुछ भी मेरा है तो बोझ है, और बोझ वाला उड़ नहीं सकता, फरिश्ता बन नहीं सकता। संकल्प में भी मेरे पन का भान आया तो समझो मैले हो गए। संकल्प में भी मेरेपन का भान आया तो समझो मैले हो गई। किसी भी चीज पर मैल चढ़ जाए तो मैल का बोझ हो जाएगा। तो सब बोझ बाप हवाले कर मेरेपन की मैल को समाप्त करो तो फरिश्ता बन जाएगा। स्लोगन है, हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। हर परिस्थिति में फुल पास होने वाले ही मास्टर सर्वशक्तिवान है। तो सार है, तुम्हें अच्छे संस्कार धारण कर पावन बनाने की सेवा करनी है। और पिछाड़ी में खुश कब रहेंगे, अच्छी स्थिति कब रहेगी, जब बाबा ने कहा बहुत समय का याद का अभ्यास होगा।
निरंतर याद करने का अभ्यास। ओम शांति।